क्विज राउंड के लिए फाइनली चारों हाउस से स्टूडेंट्स का चयन किया जा चुका है। बहुत खुशी की बात है कि चारों हाउस में गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि क्विज कॉन्टेस्ट की शुरुआत की जाए, रूल रेगुलेशन बताया जाए, मैं ये चाहूँगा कि चारों हाउस का स्टूडेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद से दें। स्टूडेंट्स अपना नाम बताएंगे, क्लास और रोल नंबर बताएंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। हाउस का नाम रेड हाउस यानी कि दामोदर हाउस से अपना नाम बताओ। मेरा नाम रेहान अंसारी। मेरा नाम नईमा परवीन है। मैं दामोदर हाउस से हूँ। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। ठीक है, खुद से इंट्रोडक्शन दे, हाउस का नाम बताएं। मैं शशिबाला कुमारी कक्षा 9 की छात्र कोयल हाउस की सदस्य हूँ। मेरा नाम ममता कुमारी है। मेरा नाम सुनील राव है। मैं कोयल हाउस से हूँ। इसके बाद हाउस स्वर्ण रेखा की ताली बजाएं। मेरा नाम मिठू राव है। मैं स्वर्ण रेखा हाउस का हूँ। मेरा नाम प्रकाश उराव है। मेरा नाम तहसीना कौसर है और मैं 11A की छात्रा हूँ और स्वर्ण रेखा हाउस की सदस्य हूँ। ताली बजाते रहो, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तालियां बजते रहना चाहिए। मैं शंख हाउस से कैप्टन जावेद अंसारी क्लास 12 का छात्र हूँ। शांति कुमारी है। मैं 9th की छात्रा हूँ। मेरा नाम शिवानी पांडे है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट्स का। अब इसके बाद रूल रेगुलेशन जान लेंगे। सबसे पहले आप लोग, ठीक है ना, चारों हाउस से बारी बारी से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दामोदर हाउस से। दामोदर हाउस से क्वेश्चन जब किया जाएगा, आप लोग आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके उसका आंसर देना। डायरेक्ट अगर आंसर मिल जाता है तो उसके लिए 10 मार्क्स होगा। उसके बाद वही क्वेश्चन, अगर आंसर नहीं आ पाता है, वो क्वेश्चन चला आएगा बगल में कोयल हाउस के लिए। कोयल हाउस से अगर आंसर मिल जाता है तो यहाँ पे इन लोगों को मिलेगा 5 मार्क्स। ठीक है ना मैम? 10 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 नंबर है। अगर यहाँ भी आंसर नहीं मिलता है तो यही क्वेश्चन तीसरे ग्रुप में आएगा। इस ग्रुप का नाम क्या है? ब्लू हाउस। स्वर्ण रेखा हाउस के पास आ जाएगा। यहाँ आंसर मिल गया तो ठीक है, 5 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। यहाँ अगर आंसर नहीं मिलता है तो वही क्वेश्चन आ जाएगा शंख हाउस में। ठीक है ना? उसके बाद जब सेकंड राउंड शुरू होगा, पहला राउंड के बाद जब सेकंड राउंड शुरू होगा तो सेकंड राउंड शुरू होगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा 10 नंबर के लिए। वही क्वेश्चन अगर नहीं आंसर आता है वो क्वेश्चन यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद बगल में जाएगा, वो क्वेश्चन आके यहाँ खत्म होगा। ठीक है ना? ठीक है, जनरल रूल रेगुलेशन यही है आप लोगों के लिए। कोई भी स्टूडेंट्स अगर आंसर जानते होंगे चुप रहेंगे। इधर से क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद अगर किसी से आंसर नहीं आता है तो फिर वही क्वेश्चन जो है वही हाउस वाइज ही क्रम वाइज हाथ उठाने के बाद पूछा जाएगा। और वहां पे पर्सनल खुद से आंसर देना है और पेन जितना है नकद। ठीक है ना? नकद इनाम है ऑडियंस के लिए। इसलिए ऑडियंस जो है आंसर जानते हुए भी उसको बताएंगे नहीं, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेंगे और इतनी आवाज में नहीं बोलेंगे कि आवाज यहाँ तक आ जाए। ठीक है? ठीक है, जनरल रूल रेगुलेशन यही था। अब हम लोग क्विज की शुरुआत करते हैं। दामोदर हाउस के लिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दामोदर हाउस ने अपना खाता खोल दिया है 10 मार्क्स के साथ। एक बार जोरदार तालियां दामोदर हाउस की तरफ से, कम से कम दामोदर हाउस के लिए। दूसरा क्वेश्चन कोयल हाउस के लिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। कोयल हाउस ने भी अपना खाता खोल दिया है 10 मार्क्स लाकर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ग्रुप स्वर्ण रेखा से, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? सही आंसर। इसे बोलते हैं तुक्का मारना, ढेला फेंकना, और ढेला फेंक करके जो है ये पूरा का पूरा जो है 10 मार्क्स ले आई। कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन आंसर सही हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है ग्रुप संघ हाउस। संघ हाउस के लिए क्वेश्चन उसी तरह का, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। वेरी गुड, सही आंसर। येलो ग्रुप ने भी खाता खोल लिया है। इस तरह से तीनों ग्रुप ने 10-10 मार्क्स ला करके शुरुआत अच्छी की है। चारों ग्रुप ने बिल्कुल बराबर स्कोर किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। सेकंड राउंड का पहला क्वेश्चन होगा ग्रुप कोयल से। ग्रुप कोयल, आपका प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। 9 दिसंबर 1946, 10 मार्क्स कोयल हाउस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन जाता है ग्रुप स्वर्ण रेखा को। स्वर्ण रेखा से क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। स्वर्ण रेखा को भी 10 मार्क्स। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी हम लोग संविधान पखवाड़ा मना रहे हैं, ठीक है ना। संविधान दिवस नहीं बल्कि संविधान का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को संविधान दिवस था। अगला क्वेश्चन ग्रुप संघ हाउस के लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही आंसर, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस तरह से एक क्वेश्चन बचता है। एक क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप दामोदर के। ग्रुप दामोदर, आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, 24 जनवरी 1950। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है। 2 राउंड के समापन के बाद स्कोर बराबर, 20-20 नंबर। कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि बगल ग्रुप में क्वेश्चन चला जाए, ये बहुत अच्छी बात है ना। सभी ग्रुप के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे। यहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट कराने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि 12 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाए और इसका आंसर सिर्फ यही दे। आप अगर क्वेश्चन सुन रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपके जहन में भी आ जाना चाहिए। भारतीय संविधान का जो पखवाड़ा मना रहे हैं हम लोग, इस मौके पे कम से कम जो भी क्वेश्चन हो रहा है 15-20 क्वेश्चन, ये 15-20 क्वेश्चन आपके जहन में बिल्कुल आ जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे तीसरा राउंड की शुरुआत ग्रुप स्वर्ण रेखा से। स्वर्ण रेखा के लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने देशों के संविधान से लिया गया है? भारत का संविधान निर्माण के लिए कुल कितने देश के संविधान को देखना पड़ा, उनके संविधान से अपने देश के संविधान को बनाया गया? पास। वेरी गुड, सही आंसर है, 60 देशों का। 60 देशों के संविधान को पढ़ करके, समझ करके भारतीय संविधान को बनाया गया। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। कौन सा हाउस है? संघ हाउस के लिए, क्योंकि संघ हाउस ने एडवांटेज नंबर लिया है, बोनस पाया है, इसलिए कम से कम संघ हाउस वाले स्टूडेंट तो ताली बजा दो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन संघ हाउस से ही, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था? 63,93,729।
बिल्कुल सही आंसर, 63,96,000 कुछ रुपया, ठीक है ना। ऑफिशियली लगभग 94 लाख रुपया भारतीय संविधान के निर्माण में उस समय खर्च हुआ था, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था। 10 नंबर संघ हाउस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन गुरु दामोदर से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर के लिए। आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही आंसर, 10 मार्क्स। कोयल हाउस के लिए इस राउंड का आखिरी प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? डेट के साथ, ईस्वी सन। नहीं, 27 नवंबर 1949। गलत है। ग्रुप बोलो ना। 13 दिसंबर 1946। सही आंसर, 13 दिसंबर 1946। और 5 बोनस पॉइंट। एक बार और ताली जोरदार कर, बोनस मिलना शुरू हो गया। ये राउंड भी खत्म हुआ, ये राउंड भी खत्म हुआ। चौथे राउंड का पहला प्रश्न होगा संघ हाउस से ही। संघ हाउस के लिए पहला प्रश्न, संविधान के मसौदा यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा ग्रुप दामोदर के लिए। ग्रुप दामोदर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। सही आंसर, 11 मूल कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन भी हुआ था, इनका भी किस्मत लक अच्छा रहा। अगला क्वेश्चन ग्रुप कोयल के लिए क्वेश्चन है, प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ईस्वी सन। प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1945। गलत आंसर। चलो 46। गलत। 1 मिनट, नहीं हुआ। लगता है यहाँ से प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट। गलत हो गया, गलत। ऑडियंस की तरफ क्वेश्चन, हाथ उठाओगे? हाँ, इसमें भी कौन सा ग्रुप था पहला? कोयल हाउस से क्वेश्चन था। कोयल हाउस वाले कोई बताओगे? कोई है हाथ उठाने वाले? कोयल हाउस वाले नहीं है। उसके बाद सुवर्ण रेखा हाउस वाले हाथ उठा सकते हो कोई? अरे क्वेश्चन था प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित? ऑडियंस के लिए क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, ऑडियंस के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार हम पूछ दे रहे हैं, कोई नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में दम था, है ना? नहीं, दामोदर से कोई नहीं। कोई टीचर्स पेन लेना चाहेंगे? आर्षद सर को छोड़ कर। बिल्कुल सही आंसर, 1 पेन के हकदार हो गए। पेन कहाँ है भाई? पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? दीजिए पेन। ये पेन आप लौटाइएगा मत मैडम, हो सकता है कि फॉर्जरी की हो। अपना पेन आपको दे रहे कि बाद में पेनवा तो लिए लेंगे हम, दीजिएगा मत। 1773 बोले, नहीं सुना? याद रखोगे, प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है ना? चले आगे बढ़े। सुवर्ण रेखा में, सुवर्ण रेखा के लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन अपनाया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है?
और रिजल्ट देखा जाए, दामोदर हाउस 40 मार्क्स ला करके किस पोजीशन में है? सेकंड पोजीशन में, ताली बजाओ। कोयल हाउस और सुवर्ण रेखा 20-20 मार्क्स ला करके टाई है, बराबर नंबर। इनके लिए भी ताली बजनी चाहिए, कम से कम 2 ग्रुप से जो टाई किए हैं। और शंख नदी बहुत तेज बह रही है, 55 मार्क्स ला करके शंख वाले बिल्कुल जो है अपना स्पीड पकड़ चुके हैं। शंख हाउस के लिए पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद का नंबर बताना है। आगे ग्रुप ढेला फेंको जल्दी से, कहीं लग जाए शायद नहीं फेंका गया। अनुच्छेद नंबर बताना है। 21 गलत, 325 गलत। इधर कोई फेंकने वाले हैं? कितना? वेरी गुड, बहुत सही। 52। भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। हाँ, आस्था, नाम आस्था हुआ ना? आस्था की ताली बजाओ। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ग्रुप सुवर्ण रेखा से, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? कितने से कितने तक? 55 से 60 गलत। आते हैं उम्मीद के साथ। गलत। इधर कोई ऑडियंस? 1922, वेरी गुड। 1922, क्या नाम हुआ? सतीश को एक पेन दिया जाए। 1922 से 22। और हमारे श्री मनोहर सर जो बहुत ही अच्छे तरीके से क्विज कंपटीशन करा रहे थे, मैं उनको बधाई देता हूं। और साथ में अरशद सर भी थे, इधर प्रीति मैडम, उधर मैडम लोग थे, सभी टीचर्स भी थे यहाँ पर। सभी लोगों का सहयोग रहा और उससे ज्यादा आप लोगों का सहयोग रहा। आप इतने लंबे समय तक आराम से बैठे और बहुत ही क्विज का आनंद लिए और बहुत सारी जानकारियां आपने हासिल की है, तो इसको आप लोग भी कंटिन्यू बनाए रखेंगे। इसी तरह से कार्यक्रम होता रहेगा बीच बीच में, आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि अन्यथा जब भी देखते हैं किसी भी इवेंट के लिए जब खड़े करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर हमारी बालिकाएं आगे रहती हैं और बालक पीछे रहते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह रही कि इसमें क्विज कंपटीशन में देखते हैं जितने प्रतिभागी बालिकाएं हैं उतने ही बालक वर्ग से भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ दोनों बालक हो बालिका जितने भी हैं सभी लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो ज्यादा ना कहता हुआ, बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी प्रतिभागी ऊपर जितने भी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विजित हुए हैं उनको भी, नहीं हुए हैं वो भी कम से कम इधर से आए, सामने आए, सम्मुख आकर के आप बोलने का हिम्मत किए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।